हीट इंजन साइकिल, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो है हीट इंजन साइकिल। अलग अलग टाइप के साइकिल्स होते हैं, कार्नोट साइकिल हो गया। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो हीट इंजन साइकिल है, मतलब जनरल है ना। इन जनरल एक आइडियल हीट इंजन का साइकिल किस तरह का होना चाहिए वो दिखाया है यहाँ पर। सो पीवी डायग्राम है पेज नंबर 98 पे, सेम डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। देख देख के बना देते हैं। आप लोग भी बना लो, हेडिंग दे दो हीट इंजन साइकिल, हीट इंजन साइकिल का हेडिंग दे दो। तो डायग्राम जो है वो देख देख के ही बनाना है, कुछ खास नहीं उसमें, और आपको याद रखना है ये डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है, हो गया शायद से एग्जैक्ट सेम डायग्राम बन गया। यहाँ पर लिख दो चाहिए तो आइडियल हीट इंजन है। प्रैक्टिकल हीट इंजन मैंने कल आपको दिखाया था, इंटरनल कंबशन वाला 2 व्हीलर का इंजन, ठीक है, वो प्रैक्टिकल हीट इंजन है। ये आइडियल है। यहाँ पर देखो एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं कैसे काम हो रहा है। ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है और ये वॉल्यूम एक्सिस है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम लेटस एक कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। लेटस टेक V1, V इनिशियल V फाइनल नहीं लेते क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, घूम फिर के वहीं पे आना है। तो लेटस टेक दिस इज V1 V2, इसको आप P1 ले लो, इस प्रेशर को। बुक में दिया है क्या वैल्यूज देखो तो जरा, कुछ P1 P2 कुछ लिखा है क्या बुक में? नहीं, तो अपने मन से इसको V1 ले लेते हैं, V2, इससे प्रेशर P1, इससे प्रेशर P2, ठीक है। हमने अपने मन से ये सारा प्रोसेस ले लिया। सो देखो इंजन कैसे वर्क करता है। तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, इंजन वर्क्स इन साइकिल, तो आप किसी भी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। सो लेट अस से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम है। कैसा इंजन कैसा बनाया हमने, इट्स अ पिस्टन सिलेंडर इंजन। सो हीट इंजन पिस्टन सिलेंडर इंजन है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि देयर इज अ पिस्टन, हमने कल जो देखा था 2 व्हीलर इंजन, इट इज आल्सो पिस्टन सिलेंडर इंजन। तो ये आपका पिस्टन है, ये उससे कनेक्टेड जो शाफ्ट होता है, और ये शाफ्ट किससे कनेक्ट होता है, एक्चुअली अ मूविंग शाफ्ट इस तरह का, इट इज कनेक्टेड टू अ रोटेटिंग व्हील, ठीक है। इस तरह का एक व्हील होता है जिससे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है व्हील, ये डायरेक्टली आपके किक से कनेक्टेड होता है। जैसे आप किक तो ये व्हील घूमता है, ये व्हील घूमते ही क्या करता है, इस पिस्टन को अप एंड डाउन मूव करता है। हमने देखा था कल वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त कि जैसे किक मारा तो वहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पंप की तरह प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रोसेस की वजह से। ये हो गया मैन्युअली स्टार्ट करने का, इंजन को स्टार्ट करने का तरीका। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर जो गैस है ना, अब हम लोग आइडियल गैस और आइडियल इंजन की बात करें तो इसके अंदर कौन सा गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है। हमारा जो 2 व्हीलर इंजन है उसमें आइडियल गैस नहीं, उसमें क्या है, पेट्रोल प्लस एयर, इसका मिक्सचर है, और वो भी जला हुआ, मतलब उसको कंबशन करेंगे तो ये इसका मिक्सचर है। उस केस में यहाँ पर हम लोग आइडियल इंजन पढ़ते हैं, तो हमारा इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस रहेगा वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस, ओके। अब हमने यहाँ पर एक इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर गैस है, आइडियल गैस। अब ये ऐसा इंजन है जिसमें से ना कोई गैस अंदर आने वाला है, ना कोई गैस बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग आइडियल केस लेके चल रहे हैं। रियल इंजन मैंने बताया कैसे काम करता है, आइडियल इंजन कैसे काम करता है, तो इसके अंदर गैस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है हमारा ए, अभी ये जो सिचुएशन है ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर उसको हीट करेंगे। हीट करते ही क्या होगा, यहाँ पर हीट कर रहे हैं ए पॉइंट पर, हीट करना चालू किया आपने, एक्सटर्नल सोर्स से हीटिंग किया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। टेम्परेचर ये TL है, अभी लो टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर पे जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेट अस से ये जो व्हील है ये फिक्स है, ये पिस्टन फिक्स है उस टाइम पे, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होगा तो कौन सा प्रोसेस होता है, वॉल्यूम फिक्स होगा तो कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये वाला A से B जब जा रहा है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। एक काम करो, मैंने जो टेबल दिया हुआ है ना आपको प्रोसेस का, वो सामने ओपन करके रखो, तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगी तुरंत। जो मैंने टेबल बना के दिया था, अलग अलग प्रोसेस, आइसोथर्मल
कंपैरिजन टेबल वाला है वो ओपन करो। ओपन किया सभी ने? हाँ। सो ए से भी देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन कितना होता है? तो यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं होगा, इसका मतलब ये पिस्टन मूव नहीं करने वाला है। ठीक है, ये सिचुएशन है जहाँ पर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। अब ये गोल गोल जब घूमता है तो एक सिचुएशन आती है। कौन सी सिचुएशन आती है देखो, ये जो पार्ट है जब वो यहाँ से यहाँ होता है ना तो पिस्टन में मूवमेंट नहीं होता है। तो अब ये कैसे बताओ, ये बना के दिखाना चाहिए एक्चुअली। ये आपका व्हील है ये वाला, ठीक है, ये गाड़ी का व्हील नहीं है, ये इंजन से कनेक्टेड व्हील है। उसको कुछ कैम शाफ्ट या कुछ तो बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट होता है उसका नाम है उसका। तो ये वो व्हील है। तो जैसे ही आपका पिस्टन ऊपर जाएगा, जैसे वो पिस्टन ऊपर जाता है ये इस तरह से घूमता है। ठीक है, फिर एक मैक्सिमम पोजीशन क्या पर आने के बाद, सबसे ऊपर आने के बाद ये पिस्टन का पोजीशन यहाँ आ जाता है। ये जो शाफ्ट है ये पोजीशन यहाँ आ जाता है इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, और ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा था ये पिस्टन, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से यहाँ तक वो एक ही हाइट पे अप्रोक्सीमेटली रहेगा। फिर यहाँ से वापस से नीचे आना चालू हो जाएगा, पिस्टन नीचे आएगा और ये जो रॉड है वो ऐसे अलग अलग पोजीशन पे होते जाएगा, इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे, और वो पिस्टन को नीचे दबाएगा। तो इस तरह से काम होता है। तो इन बिटवीन एक और ये दो पोजीशन ऐसे है जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, वो ये पोजीशन है। ठीक है, तो आइसोकोरिक कंडीशन में वर्क डन कितना है? वर्क डन है 0। ठीक है, अब वर्क डन 0 है, अपना फॉर्मूला क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। क्योंकि dw 0 है तो dq इक्वल टू d होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में dq इक्वल टू d होता है। इसका मतलब क्या है? हमने हीट सप्लाई किया है, हीट सप्लाई किया है और क्या इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वर्क डन तो हो नहीं रहा है, तो सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लग गया, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन देख लो, PV इक्वल टू nRT। V कांस्टेंट है यहाँ पर, nR कांस्टेंट है, सो P इज प्रोपोर्शनल टू T। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या बढ़ेगा? तो प्रेशर P1 से P2 चला गया। ठीक है, लॉजिक से सोचो, आपने एक कंटेनर है प्रेशर कुकर जैसा, बंद कंटेनर जिसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता, गैस को गर्म कर रहे हो, क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ वही हो रहा है। ठीक है, तो A से B जाते वक्त क्या हो जाएगा? प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर राइज होगा, है ना? ये सारी चीजें हो रही है। हीट क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी राइज होगी। इंटरनल एनर्जी राइज होगी मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे सिस्टम चली जाएगी। ठीक है, अभी भी पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इतना हो चुका है A से B, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है पूरा। अब B से C क्या होगा? अब क्योंकि गैस का प्रेशर बढ़ चुका है, गैस का प्रेशर बढ़ चुका है, टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, तो गैस क्या करेगा? प्रेशर बढ़ गया तो वो पिस्टन को पुश करेगा। अब वो कौन सी सिचुएशन आ गई? तो अब वो शुरुआत में A से B कौन सी सिचुएशन थी? तो ये सिचुएशन थी। रुक जा, इसको थोड़ा मैं हर एक सिचुएशन दिखा भी देता हूँ डायग्राम में। तो A से B हमारा जो शाफ्ट था वो यहाँ कहीं तो था, बिल्कुल नीचे इस तरह से कनेक्टेड था। ठीक है, A से B जाते वक्त शाफ्ट यहाँ से यहाँ मूव किया। जैसे ही ये B पॉइंट अचीव हो गया तब तक मेरा जो शाफ्ट है वो इस पोजीशन में आ चुका है। B पॉइंट पे आते आते मेरा शाफ्ट इस पॉइंट पे आ चुका है। अब प्रेशर बढ़ चुका है अंदर गैस का, क्या होगा? गैस उस पिस्टन को पुश करेगा। जैसे पिस्टन को पुश कर रहा है ये शाफ्ट इस तरह से रोटेट होगा ऐसा, तो ये ऐसा था, फिर और पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन और ऊपर जाते ही ये कैसा हो जाएगा? ये और ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि पोजीशन? ये एक्चुअली बना के दिखाना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर मूव करेगा, ये मेरा जो शाफ्ट है वो पहले ऐसा था, फिर ऐसा होके ऐसा, तो ये शाफ्ट ऊपर उसको टर्न करते जाएगा, वो ऊपर होते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मैकेनिकल वर्क होते वक्त वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखो तो, पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस?
आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ लिख देता हूँ, बी से सी जाते वक्त टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हम लोग आइडियल बात कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बी से सी जाते वक्त क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क डन होने वाला है, वर्क डन विल बी गिवन बाय पी, क्या होता है आइसोथर्मल वर्क डन, पी डेल्टा भी लिख सकता है ना, या फिर वही एनआरटी लॉग v2 बाई v1, तो पी डेल्टा भी लिख सकते हैं इसको। प्रेशर, हाँ प्रेशर चेंज हो रहा है, ये नहीं करेगा, वर्क डन का फॉर्मूला वही आएगा nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल, सही है, ये वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। तो वर्क डन होने वाला है, कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम विल डिसाइड कितना वर्क डन होगा। टेम्परेचर कौन सा, ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर TH है, टेम्परेचर विल रिमेन सेम। अब क्या हो गया, फुल्ली एक्सपांड हो गया गैस यहाँ तक, मतलब ये शाफ्ट कहाँ पहुंच गया, जब फुल एक्सपांशन हो जाएगा, मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना एक्सपांशन हो जाएगा, तो मेरा शाफ्ट यहाँ पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट अपने लास्ट एंड पे, इसके आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर देखोगे तो शाफ्ट का कंडीशन कैसा हो जाएगा, ये ऐसा इस पॉइंट पे आ चुका है ऑलमोस्ट, है ना, थोड़ा सा आप समझ लो डायग्राम, अब यहाँ आ चुका है, अब क्या होगा, इससे आगे तो ऊपर नहीं जा सकता, अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा, लेकिन नीचे जाने से पहले यहाँ से यहाँ तक क्या है, इतने हिस्से में ऑलमोस्ट ये पिस्टन रेस्ट पे है, मतलब वो ये वाला पार्ट है, तो अब क्या हो रहा है, पिस्टन ऑलमोस्ट रेस्ट पे, तो वॉल्यूम V2 फिक्स है, वॉल्यूम V2 फिक्स है, ठीक है, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम V2 फिक्स है, और क्योंकि गैस गर्म है तो अब ये हीट एक्सचेंज करेगा एक्सटर्नल सिस्टम में, अब ये जो पूरा सिस्टम है ये हीट सराउंडिंग में देगा, हीट जब लिबरेट करेगा तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा TH से TL, ठीक है, TH से TL हीट, ये टेम्परेचर फॉल होगा, हीट विल बी रिजेक्टेड। ये वापस से कौन सा प्रोसेस है, वापस से प्रोसेस कौन सा है, B C से D कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वापस आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, हीट रिजेक्ट होगी, हीट रिजेक्ट होगी, टेम्परेचर भी फॉल हो रहा है, टेम्परेचर TH से TL हो गया, वर्क डन हो रहा है क्या, वर्क डन नहीं हो रहा है, हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब हीट को क्या लिखे, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर हीट क्या हो रहा था, हीट एब्सॉर्ब हो रहा था, तो हीट को क्या लिखे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा, डी पॉइंट पे आ गया, डी पॉइंट पे आ गया मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गया, अब क्या होने वाला है, अब ये पिस्टन को नीचे ढकेलेगा, पिस्टन को जैसे ही नीचे ढकेलेगा वॉल्यूम डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, दैट इज कंप्रेशन। वापस से कौन सा कंप्रेशन ले रहा है, आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये बहुत धीरे 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 हो रहा है ना, रियल में ऐसा धीरे धीरे नहीं होता है, रियल इंजन का अलग डायग्राम है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ, डी से ए, डी से ए जाते वक्त कौन सा प्रोसेस हो रहा है बताओ, वापस से आइसोथर्मल, यहाँ लिखा नहीं था मैंने, यहाँ भी लिखना चाहिए था, आइसोथर्मल, यहाँ भी आइसोथर्मल, वर्क डन होगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव कितना, माइनस nRT log ऑफ V फाइनल माइनस अपॉन V इनिशियल, है ना, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, अब फाइनल V1 है और इनिशियल V2 है, ये इस तरह से होने वाला है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन विल बी ऑन द गैस इस केस में, क्योंकि ये शाफ्ट उसको पुश कर रहा है नीचे, मैकेनिकली पुश कर रहा है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर TL इज कांस्टेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट हीट, dq, तो dq विल बी, dq कितना हो जाएगा, dq विल बी du प्लस dw, du है क्या, यहाँ पर कोई इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो du 0 है, तो du 0 है, तो क्या हो रहा है, dq इक्वल टू dw, जो भी हीट, जो भी वर्क डन होने वाला है वहां से वापस से हीटिंग होगा गैस का, है ना, गैस का हीटिंग होगा यहाँ से यहाँ तक, और वो हीट एब्जॉर्ब होगी इस प्रोसेस में वापस से, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये लिख लो सारा। आइडियल केस है, आइडियल केस में
बताते कैसे मैं वो भी बता देता हूँ, बुक में कैसे लिखा रहता है, अपने बुक में नहीं है। क्या करते हैं, एक हॉट रिजर्वायर लेते हैं, ये सिस्टम को हॉट रिजर्वायर पे रखते हैं, हॉट रिजर्वायर पे रखते ही वो हीट एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। मैंने ये एक्चुअल इंजन बताया, ये आइडियल इंजन में ऐसा होता है कि हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, गैस एक्सपांड करेगा, ठीक है, आइसोथर्मल में धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, फिर इस पॉइंट पे आते ही उसको वापस से कहाँ रख देते हैं, कोल्ड रिजर्वायर पे रख देते हैं, ठीक है। एक इंसुलेटिंग भी होता है, हॉट पे रखा, फिर इंसुलेटिंग पे रखा, फिर कोल्ड पे रखा तो हीट रिजेक्ट हो जाएगी, फिर इंसुलेटिंग पे रखा तो फिर वापस से कंप्रेशन होगा, फिर वापस से हॉट पे रखेंगे, फिर इंसुलेटिंग पे रखेंगे, फिर कोल्ड पे रखेंगे, यही चलते रहेगा। तो इस तरह से बुक में लिखा रहता है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिकल वर्क बताया किस तरह से काम हो सकता है इस इंजन से, लिख लो सारी चीजें। यहाँ पर ना बच्चों माइनस साइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बी इनिशियल बी फाइनल का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा, है ना, कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा कैलकुलेशन से, तो एडिशनल साइन देने की जरूरत नहीं है। चलो हमने क्या देखा, हीट इंजन, हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट इंजन कैसे काम करता है, एक यहां से आता ब्लॉक डायग्राम याद करो, एक हॉट रिजर्वायर है, मतलब कि हॉट सोर्स है, एनर्जी का सोर्स, वहां से हीट एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेने के बाद उसमें से थोड़ा सा क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, और फिर बचा हुआ ये अपना इंजन है, इंजन और वर्किंग सिस्टम और वो सारी चीजें, ठीक है। तो इंजन हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहा है, वर्क डन कर रहा है, और बचा हुआ हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है कोल्ड रिजर्वायर को, ठीक है। अब इसका ही उल्टा जो काम होता है वो रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब अपना फ्रिज। तो क्या करता है रेफ्रिजरेटर, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, यहां से हीट जो है वो आती है कोल्ड रिजर्वायर से, ठीक है। नॉर्मली हीट हॉट से कोल्ड जा सकती है, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि कोल्ड से हीट ले ले और कहाँ दे दे, सराउंडिंग को जो कि हॉट है, तो ये जाएगा हॉट रिजर्वायर को, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर खुद से चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये करने के लिए हम लोग जो अपने रेफ्रिजरेटर में करते ये है कि हम लोग बाहर से वर्क डन करते हैं, बाहर से मैकेनिकल वर्क होता है। अब ये मैकेनिकल वर्क कौन करता है, हमारे फ्रिज का कंप्रेसर, कंप्रेसर को वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंप्रेसर करता क्या है, एक्सटर्नल वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर एक कूलेंट गैस होता है, ठीक है, देयर इज अ कूलेंट गैस, जनरली ऑर्गेनिक गैस यूज करता है। ऑर्गेनिक गैस मतलब आपका मीथेन ईथेन जो होता है पहले यूज होता था, अभी मेरे ख्याल से कुछ प्रोपेन और प्रोपीन वगैरह ऐसा कुछ यूज होता है, प्रोपेन और बाकी कुछ कॉम्बिनेशन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, फ्रिज टू फ्रिज ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। पहले सीएफसी यूज होता था, बट आपको पता है सीएफसी इज डेंजरस फॉर ओजोन, तो इसको बैन कर दिया, तो अभी ये वाले गैसेस यूज होते हैं। इस पे भी और काम चल रहा है कि कौन सा बेटर गैस हो सकता है इसमें। सो गैस इज यूज हियर, ठीक है। गैस को कंप्रेस वगैरह करके जो भी प्रोसेस करना है वो करके यहाँ से हीट को खींचा जाता है, मैकेनिकल वर्क एक्सटर्नली होता है, एंड देन यू गेट द that heat is taken from the cold reservoir and is given to the hot reservoir. So this is how the refrigerator works. अब एग्जैक्ट कैसे वर्क करता है वो भी देख सकते हैं, अपने बुक में है क्या देख लेते हैं। हाँ अपने बुक में दिया है तो वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम मेरा और बुक का वेरी करेगा, तो आप लिंक कर लेना दोनों चीजों को। सो हाउ द रेफ्रिजरेटर वर्क्स, कोल्ड रिजर्वायर मतलब ये आपका डीप फ्रीजर है। लेटेस्ट से डीप फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होता है पता है क्या, जनरली -10 -20 मतलब नेगेटिव में होता है इन जनरल, 0 डिग्री से नीचे। सो लेट अस से मैंने अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिया जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इनसाइड 25 ऑब्जेक्ट है,
और आउटसाइड 25, तो होगा ये कि ये जो 25 डिग्री का हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हीट यहाँ खुद से नहीं जा सकती क्योंकि सेम टेम्परेचर है। तो होगा ये जो प्रोसेस है, इससे यहाँ से हीट निकलेगा और वो हीट यहाँ पर चला जाएगा। और एक साइकिल में लेटे से 25 से 24 डिग्री हो गया, टेम्परेचर कम होगा। कैसे कम होगा हम देखेंगे अभी। अब टेम्परेचर फॉल हो गया, फिर वापस से क्या होगा, वापस से सेम प्रोसेस होगा। 24 डिग्री पे है ये बाहर, तो बाहर का टेम्परेचर फिक्स है, लेटे से 25 डिग्री ले लेते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर। कितनी भी बार आपका रेफ्रिजरेटर से हीट निकले, सराउंडिंग टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है ना। अगर आप फ्रिज चलाओगे तो आपके घर का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, एटलीस्ट एक फ्रिज से तो भी नहीं बढ़ेगा, है ना। या फिर पूरे नासिक सिटी का टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा आपके फ्रिज से। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज कॉन्स्टेंट। यहाँ से 25 पे था, ठीक है, ले लिया और टेम्परेचर फॉल हो गया 24 पे। नेक्स्ट साइकिल में वापस से 24 से 23 होगा, नेक्स्ट साइकिल में वापस से कम होगा। सो इन एच एंड एवरी साइकिल ये टेम्परेचर यहाँ से कम होते जाएगा, बिकॉज हीट यहाँ से खींच रहा है, बाहर फेंक रहा है, ठीक है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोल दो तो क्या होगा, दरवाजे खुले कर दो रेफ्रिजरेटर के, तो इनसाइड और आउटसाइड कनेक्ट हो गया। तो हो क्या रहा है, ये और ये कनेक्ट हो गया है, तो आप यहाँ से टेम्परेचर खींच लोगे, हीट खींच लोगे, बाहर जाएगी, ये बाहर और ये बाहर कनेक्टेड है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 24 होगा ही नहीं, वो 25 का 25 ही रहेगा। सिर्फ हीट इधर से इधर फ्लो करते रहेगी, एनर्जी वेस्ट होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद रखता है। सो दैट इंटरनल सिस्टम बिकम्स आइसोलेटेड, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ता है, सिस्टम और सराउंडिंग को आइसोलेट करना जरूरी है। एक बार आइसोलेट कर दिया तो आप यहाँ से यहाँ हीट को लेके जा सकते हो। जैसे आपने अपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया, क्या होगा, फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया, ये ओपन हो गया, ओपन कंटेनर हो गया, तो वापस से अब क्या होगा, एक्सटर्नली जो भी हीट है वो इस यहाँ पर घुसना चालू हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी देर आपकी फ्रिज का दरवाजा खुला है आपका बिल बढ़ेगा, क्योंकि ये कंप्रेसर को काम करना है वापस से। उसके अंदर सेंसर है जो डिसाइड करेगी कितना टेम्परेचर पे इसको रखना है ना। चलो, और अभी इसका एक्चुअल वर्किंग देखते हैं। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम, एक्चुअल में ये कैसे काम होता है वो देखते हैं। रेफ्रिजरेटर रियलिटी में कैसे काम करता है वो देखेंगे। कार्बन साइकिल इसके बाद पढ़ते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा है, सिंपल टॉपिक है। देखो, तो आपके फ्रिज के अंदर दो सेक्शन है, एक है आपका रेफ्रिजरेटर, मतलब आपका डीप फ्रीजर, लेट अस से ये डीप फ्रीजर है, और दूसरा है आपका रेडिएटर। इसको क्या नाम दिया अपने बुक में वो देख लेते हैं, सुपर डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर इवेपोरेटर, इवेपोरेटर कॉइल, ठीक है। यहाँ से जा रहा है, इस तरह का कॉपर का कॉइल होता है जनरली विथ सम कलर कोटिंग, क्योंकि कॉपर कोरोजन हो सकता है कॉपर का, सो देयर इज अ कोटिंग ओवर देयर। इस तरह का आपका पाइप है, इवेपोरेटर कॉइल ये रेफ्रिजरेटर के अंदर है, ठीक है। अभी रेफ्रिजरेटर का आउटर बॉडी जो है वहां पर ये आपका कंप्रेसर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व, और यहाँ से ये आपका रेडिएटर हो गया जो हीट एक्सचेंज करना है, इसको बोलते हैं कंडेंसर, कंडेंसर कॉइल। थोड़ा बहुत मैं डायग्राम ऐसे कैसे बना रहा हूँ, आप लोग समझ लो। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है फ्रिज का, ये बैक साइड वाला पैनल है, बैक साइड में जो पैनल होता है, ये अंदर वाला है जो आपको दिखता नहीं है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका कंप्रेसर है, हियर इज द हाई प्रेशर, ये हॉट रीजन है, ये ऑब्वियसली कोल्ड होगा, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है लो, ठीक है। अब ये कंप्रेसर को और
एक्सटर्नल जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दैट इज ड्राइविंग दीज टू डिवाइसेस। अब काम कैसे होता है देखो, इस पाइप के अंदर देयर इज अ कूलेंट गैस, या फिर हम इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट का क्या है इंग्लिश करने में उसका रेफ्रिजरेंट, ठीक है, गैस, ठीक है, बेसिकली गैस ही होता है रेफ्रिजरेंट। फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब CFC, वो जमाना हो गया, CFC बैन हो गया, CFC नहीं यूज होता है। हमारे फ्रिज का भी रिसेंटली काम कर रहा था तो मैंने देखा था उसका जो उन्होंने गैस पूरा लीक हो गया था हमारे फ्रिज से, तो मैंने देखा था इट वाज हाइड्रोकार्बन ओनली बट नॉट CFC एंड इट वाज गैस, ठीक है। तो ये गैस है इसके अंदर, है ना, फ्लूइड भी तो गैस ही होता है ना बच्चों। सो देयर इज अ गैस इनसाइड दिस ट्यूब। अब काम कैसे होता है देखो, ये कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर विल आइडियाबेटिकली कंप्रेस द गैस। गैस को जैसे ही कंप्रेस करते तो क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेटेस्ट से सब कुछ अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे है स्टार्टिंग में, हमने नया फ्रिज लाया ला के रख दिया तो सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होने वाला है, सब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ पर हर जगह गैस है ऑब्वियसली, पूरे ट्यूबिंग में और कंप्रेसर के अंदर भी। तो अब सपोज जो गैस है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे और उसको सडन कंप्रेस किया। जब भी एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है गैस का तो क्या होता है, कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, चेक करो, एडियाबेटिक कंप्रेशन चेक करो, टेबल में लिखा था एडियाबेटिक प्रोसेस। गैस को कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, चेक करो, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तुम्हारे नोटबुक में लिख के दिया है बच्चों, वहां देखो क्या होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन करोगे क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ dq चेंज होता है क्या, तो dq इक्वल टू du प्लस dw, क्योंकि ये जीरो है सो du इक्वल टू माइनस dw। अगर आपने वर्क डन किया, कंप्रेस किया मतलब क्या किया आपने, नेगेटिव वर्क डन किया, कंप्रेस करोगे तो आप नेगेटिव वर्क डन करोगे, तो यहाँ पर ये नेगेटिव बेटा से नेगेटिव वर्क डन हो गया यहाँ पर, तो इसको इसी तरह रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस। सो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एक अपोजिट साइन का फर्क है। तो जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, du पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब भी आप गैस को कंप्रेस करोगे वर्क डन नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी, वर्क डन नेगेटिव तो नेगेटिव का नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होना है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होना है, पॉजिटिव होना है जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन हुआ इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव मतलब बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब गैस का टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब ये कंप्रेसर उस गैस को यहाँ पास करेगा, कहाँ पर, बैक साइड का जो कॉइल होता है ना, फ्रिज के बैक साइड का बड़ा सा कॉइल होता है इस तरह का, तो उसमें पास करेगा। अब वो गैस जो है वो इसके थ्रू जाने वाला है, क्योंकि उसको ऐसा पुश किया तो वो इसके थ्रू फ्लो करेगा। जब इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, अब लेटेस्ट से गैस को कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर लेटेस्ट से शुरुआत में कितना था 25 था, लेकिन अब कितना हो गया, लेटेस्ट से 120 या 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है या उससे भी ज्यादा जाता है, गर्म हो जाता है, फ्रिज का बैक साइड गर्म होता है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो ये इतना हाई टेम्परेचर पे चला गया गैस। अब वो हाई टेम्परेचर गैस इस कॉपर के कॉइल में से पास हो रहा है। अब सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है, अंदर जो गैस है ये 150 के करीब है, अब अंदाज से वैल्यू दे दो, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो होगा क्या, अब क्या होगा, ये 150 है, ये कॉपर का कॉइल है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो ये कॉइल सारा का सारा हीट कहाँ दे देगा, सराउंडिंग में। अब इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इंटरनल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, इंटरनल एनर्जी में फॉल आएगा, टेम्परेचर में फॉल आएगा यहाँ से यहाँ तक। और लेटेस्ट से ये सफिशिएंट टाइम के लिए अगर यहाँ रहा,
सो टेम्परेचर वंस अगेन बिकम्स 25 डिग्री सेल्सियस, बट ओवरऑल इंटरनल एनर्जी कम हो चुका है, जो स्टार्टिंग था उससे कम हो चुका है। अब जिस स्टार्टिंग वॉल्यूम पर ये गैस था, ये कॉम्प्रेस्ड गैस है यहाँ से यहाँ तक, बट कॉम्प्रेस्ड गैस विथ लेस इंटरनल एनर्जी, क्योंकि उसने रेडिएट कर दिया अपना सारा एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ही वो इस एक्सपांशन वॉल्व में जाएगा, गैस को सडन एक्सपांड करेंगे। कौन सा एक्सपांशन? एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा नेक्स्ट साइकिल में। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है? वर्क डन क्या हो जाएगा? एक्सपांशन के वर्क डन क्या? एक्सपांशन के वक्त वर्क डन क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव का इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगा। इंटरनल एनर्जी घटता है तो टेम्परेचर क्या होगा? फॉल करेगा। अब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे कॉम्प्रेस्ड गैस है, उसको शुरुआत की कंडीशन से ज्यादा एक्सपांड किया, तो टेम्परेचर जो शुरुआत में 25 था उससे भी नीचे चला जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर चला जाएगा नेगेटिव में, या फिर -20 डिग्री -30 डिग्री के करीब चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ है। अब वो एक्सपांडेड गैस है जो ठंडा है, अब वो कहाँ जाएगा? इस रीजन में जाएगा, ये जो कि हमारा फ्रीजर है। फ्रीजर में हमने पानी रखा हुआ है, पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है? ये ठंडा वाला गैस आ रहा है। अब ये डायरेक्टली तो हीट कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए उसके अंदर फैन देते हैं। तो फैन क्या करता है? फैन ड्राइव करके कन्वेक्शन करता है, मतलब एयर का कन्वेक्शन होता है इसके अंदर। फैन का यूज इसलिए करते हैं कि फोर्स कन्वेक्शन हो, तो एयर कन्वेक्ट करती है और वो हीट इसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो हीट जब इसकी और इसकी एक्सचेंज हो जाएगी इन दोनों की, तो ऑब्वियस बात है ये इवेपोरेटर कॉइल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस -20 से बढ़ के 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसा कुछ बढ़ेगा। लेट अस से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब कितना बढ़ के बढ़ेगा? 25 डिग्री नहीं होने वाला। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये पानी रखा हुआ है, ठीक है, और इस गैस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा? जो भी टेम्परेचर बनेगा ये दोनों के बीच में बनेगा। लेट अस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ये ठंडा हो गया, दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। कितना टेम्परेचर आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा बताओ? अब ये 10 डिग्री सेल्सियस पे ये आ चुका है, और इस गैस का टेम्परेचर भी कितना हो चुका है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये लो प्रेशर गैस यहाँ से अंदर जाएगा, फिर वापस से क्या होगा? कंप्रेशन होगा। अब कंप्रेशन होता है तो ये लो प्रेशर था, तो ये वापस से अपने ओरिजिनल प्रेशर पे जब आएगा तो उसका टेम्परेचर 25 नहीं होगा, क्योंकि उसने एनर्जी यहाँ लॉस कर दी है, यहाँ से सारी एनर्जी लेके यहाँ लॉस कर चुका है। सो ओवरऑल जो एनर्जी गैस के पास थी वो कम हो चुकी है, यहाँ से थोड़ी बहुत लिया है, बट स्टिल वो प्रीवियस सिचुएशन में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग सिचुएशन से आगे निकल चुका है। अब क्या होगा? वापस से गैस कंप्रेस होगा, कंप्रेस होते ही वापस से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार वो ज्यादा कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर वही लेवल पर बढ़ेगा, वापस से हीट रिलीज करेगा, वापस से हीट प्रोसेस चलेगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि गैस में कोई चेंज नहीं आ रहा है इंटरनल एनर्जी में, फिर भी जो भी हीट यहाँ से लिया है वो सारा हीट यहाँ पर लिबरेट कर रहा है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। फिर यहाँ कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होकर यहाँ ठंडा होना है, ठंडा होना है, लेकिन कंप्रेस गैस है, यहाँ एक्सपांड होगा, एक्सपांड होते ही टेम्परेचर घट जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से हीट उठाएगा, फिर प्रोसेस चलते रहेगा। सो दिस इज हाउ कूलिंग इज डन, एंड इट इज अगेन साइक्लिक प्रोसेस। हर कूलिंग साइकिल में कुछ डिग्री से टेम्परेचर घटता है, ठीक है, हर कूलिंग साइकिल में कुछ डिग्री से टेम्परेचर घटता है, और ये जब रिपीट करोगे तो आप टेम्परेचर बहुत नीचे तक ला सकते हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रेफ्रिजरेटर। समझ में आया रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? अब एसी कैसे काम करता है? एसी के लिए भी सेम सिचुएशन है। ये स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूँ। स्प्लिट एसी कैसे होता है? एक अंदर डब्बा होता है, एक बाहर फैन होता है, फैन जैसा बड़ा डब्बा। तो बाहर वाला डब्बा ये, अंदर वाला डब्बा ये, बाहर भी फैन लगा है, यहाँ अंदर भी फैन लगा हुआ है। ये कूलिंग कॉइल है जो उसको कूल करेगी एयर को, फिर वो एयर उस ब्लोअर से बाहर निकलेगी, ठीक है, फिर वो कूलेंट गैस बाहर जाएगा। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस। बाहर जाएगा तो वहां पर एक फैन लगा हुआ है, वो हॉट एयर को बाहर, फैन क्यों लगा है? तो इसको कूल करने के लिए, ठीक है, मैकेनिकली कूल हो रहा है, नेचुरली कूल नहीं हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में इसको नेचुरली कूल करता है, इसके लिए कोई फैन वगैरह नहीं लगा रहता रेफ्रिजरेटर में। यहाँ पर होता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। बट एसी में यहाँ भी फैन है, यहाँ पर भी फैन है, दोनों तरफ लगा हुआ है, यहाँ ब्लोअर लगा है, यहाँ फैन लगा है, बस इतना ही फर्क है। सो द फंक्शन इज सेम फॉर एसी, एसी के लिए भी सेम फंक्शन है। अब एक और डिवाइस है विच इज कॉल्ड हीट पंप। इंडिया में यूज नहीं होता है हीट पंप। हीट पंप कहाँ यूज होता है?
कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे कि नेगेटिव में टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल आप अर्थ के नॉर्थ साइड में चले जाओ, नॉर्थ पोल में चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, यूएस चले जाओ नॉर्थ साइड में, तो क्या होगा वहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में होता है विंटर्स में, है ना। ऑब्वियस बात है, हम लोग नेगेटिव में सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो एक तरीका है ये हीट पंप। इंडिया में नहीं यूज करता, अपने यहाँ हीटर यूज कर लेता है, रूम हीटर, क्योंकि अपने यहाँ इतना ज़्यादा क्रिटिकली लो टेम्परेचर नहीं होता है। हीट पंप क्या करता है? हीट पंप, अब देखो, अब बाहर कोल्ड एटमॉस्फेयर है, ये घर है आपका, घर के अंदर आपको बाहर जितना टेम्परेचर नहीं है, बाहर नेगेटिव -20 -30 डिग्री सेल्सियस है, घर के अंदर होगा तो आप मर जाओगे। तो आपको जीने के लिए घर के अंदर टेम्परेचर कैसा चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो पुराने लोग क्या करते थे, घर के अंदर फायर प्लेस जलाते, आपने देखा होगा कार्टून्स में, तो फायर प्लेस जलाते टॉम एंड जेरी वगैरह में, तो फायर प्लेस घर के अंदर लगाते हैं वो लोग, क्योंकि जरूरी है ना, अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, अगर बाहर और अंदर सेम टेम्परेचर होगा तो मर जाएंगे लोग। तो जीने के लिए अंदर क्या करते हैं, तो फायर प्लेस लगाते हैं। ये हो गया ओल्ड टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी क्या है? हीट पंप यूज करो। एसी का उल्टा, अब क्या करेगा, ये आपका घर है, ये बाहर है, बाहर टेम्परेचर कैसा है? बाहर लो टेम्परेचर है, घर में क्या है? ज्यादा टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को लेके आना है। सेम प्रोसेस, देख लो, यहाँ से हीट लेगा, कहाँ से ले रहा है? -20 डिग्री की सेल्सियस का सराउंडिंग है, वहां से हीट खींच रहा है और यहाँ ले रहा है, जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, जो भी होगा 10 डिग्री 20 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर है, वहां पर वो हीट दे रहा है यूजिंग द सेम प्रोसेस। ठीक है, कैसे पॉसिबल है? यूजिंग दिस मैकेनिकल वर्किंग कर सकते हैं, ये पॉसिबल है ना। सो दिस इज हीट पंप। इंडिया में यूज नहीं करते, अपने को जरूरत भी नहीं, अपने यहाँ टेम्परेचर इतना नेगेटिव में नहीं जाता, है ना। तो ये हो गया आपका हीट पंप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लेते हैं। मैं हीट के जो भी इक्वेशंस लिखूंगा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, उन लोगों ने साइन कन्वेंशन लिखा है, तो बिना साइन कन्वेंशन के लिख रहा हूँ। इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा था याद करो, ये था मेरा कोल्ड रिजर्वोयर, बीच में क्या था? वर्किंग सब्सटेंस, आपका जो भी रेफ्रिजरेटर या जो भी है वो सारा बीच में, और फिर यहाँ क्या था? हॉट रिजर्वोयर। हीट कहाँ से कहाँ जा रही है? इधर से इधर। सो लेट अस से हीट टेकन इज Q1, हीट रिजेक्टेड इज Q2, और वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसको पॉसिबल कराने के लिए वर्क करना होगा। तो अब क्या हो जाएगा, आने वाली वैल्यूज ये है, Q1 प्लस W इज इक्वल टू क्या? जाने वाली हीट विच इज Q2। साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट, W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके लिए सिंबल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के, सिंबल यूज किया है के इन योर टेक्स्ट बुक। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। वहां पर क्या था? एफिशिएंसी वाज आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज आउटपुट अपॉन इनपुट। व्हाट इज आउटपुट? डिजायर्ड क्या है? आउटपुट क्या है? क्या होना चाहिए यहाँ पर? एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन क्या है? हीट खींचना एक्सपेक्टेशन है या हीट रिजेक्ट करना एक्सपेक्टेशन है? आपको चीजों को ठंडा करना है या चीजों को गर्म करना है? फ्रीजर है तो ठंडा करना है। सो Q1 इज योर इनपुट। आउटपुट क्या है? सॉरी, Q1 इज योर आउटपुट। इनपुट क्या है? ये करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? वर्क इज योर इनपुट। सो दिस इज योर K, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, सो दैट इज योर ये Q1, हमने Q1 लिया, उन लोगों ने QC लिया है। ठीक है, देख लो एक बार, QC है ना Q1, ये वाला QC है क्या, देख लो, है ना। हाँ, और W को क्या लिख सकते हैं? W को क्या लिख सकते हैं? Q2 बाय Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं। फिर ऑब्वियस है, इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो दिस विल बी द फॉर्मूला, है ना। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये देख के बताओ, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? देख के बताओ, फॉर्मूला देख के बताओ, 1 से बड़ी या 1 से छोटी? 1 से बड़ी होगी ये वाली। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ज्यादा हीट खींचेगा, कम वर्क लेगा, सो दैट इज परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ज्यादा हीट खींचना चाहिए, कम एनर्जी खाना चाहिए। ठीक
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हम लोग कभी भी 100% हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट होगी। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट फॉर दिस सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन दिया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, ये देखो वहां पर इटैलिक्स में लिखा हुआ है पेज 102 पे, इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ हीट इंजन दैट कैन कंप्लीटली कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। मिला क्या? उसको अंडरलाइन कर लो या फिर लिख लो। पेज नंबर 102 पर यहाँ पर है नीचे 102 पे, 102 पेज नंबर पे यहाँ नीचे है, इट इज नॉट पॉसिबल टू build a heat engine that can completely convert heat into work। हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमने देखा भी है और उसका मैंने रीजन भी पता था क्यों नहीं कर सकते। वी हैव सीन द फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, उसके बाद सो फर्स्ट लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, dq इक्वल टू du प्लस dw। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप कुछ भी कर सकते हो। बट सेकेंड लॉ बोलता है कि सब कुछ अलाउड नहीं है, नेचर ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं। सो सेकेंड लॉ इंपोजेस द रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब वो बाकी सारा एक्सप्लेनेशन हमें वो स्किप कर रहा हूँ, मेन चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पेज 102 पे, यहाँ पर नीचे, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क W। सम अमाउंट ऑफ हीट QC मस्ट बी एग्जॉस्टेड to cold reservoir, this prohibits the possibility of perfect heating। तो घूम फिर के वही स्टेटमेंट है ना, इसको भी अंडरलाइन करो, याद रखना इसको। तो ये हो गया आपका इंजन लॉ या फिर इंजन स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद केल्विन और प्लैंक इन लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया था लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसका स्टेटमेंट क्या देखो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू फ्लो it is not possible for heat to flow from a colder body to a warmer body। ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो नहीं कर सकती, ये अपने को पता है, ये लॉ है। ठीक है, विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। तो वर्क किए बिना आप हीट को रिवर्स में फ्लो नहीं कर सकते। तो ये आपका रेफ्रिजरेटर वाला स्टेटमेंट हो गया। क्लॉसियस स्टेटमेंट भी दिया है, कहाँ दिया है? अच्छा, ये वाला जो था ये क्लॉसियस स्टेटमेंट था। ओके, और कोई स्टेटमेंट है क्या? एक और स्टेटमेंट है, क्या बोला है? The statement means that spontaneous flow of heat from an object at cold temperature is not possible। खुद से हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट से फ्लो नहीं कर सकती। दिस इज योर सेकंड लॉ। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स फॉर द सेकंड लॉ, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो। एग्जाम में पूछेंगे स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तीनों चारों स्टेटमेंट में से जो आपको पसंद है वो लिख लो। ठीक है, क्या बोलता है कि उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा करना तो आपको वर्क डन करना होगा। हीट खुद से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो कर सकती है, लोअर से हायर खुद से नहीं जा सकती, आप ले जा सकते हो यूजिंग एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर में होता है। और दूसरा क्या बताता है कि पूरा का पूरा हीट को आप पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बीच में क्या हो जाएगा, हीट लॉस होगा। कार्नोट साइकिल है, बड़ा